हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। फर्स्ट ईयर इंजीनियर्स, मेरे छोटे छोटे इंजीनियर्स, समय आ गया है अब आखिरी लड़ाई का। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पुणे यूनिवर्सिटी का है ना। न्यू ईयर के स्टार्टिंग में ही धमाका है, राइट। न्यू ईयर के स्टार्टिंग में धमाका होने वाला है। एंड सेमेस्टर एग्जाम अब बस 8 से 9 दिन बचे हैं, अगले थर्सडे से शुरू हो रहा है। क्या करना है, कैसे करना है, सॉर्टेड रहना है मुझको। और मैं एक बता दूं, कुछ बच्चे सोचेंगे सर बिल्कुल पढ़ाई हुई नहीं है। 99% इंजीनियर्स आखिरी 10 दिनों में ही पढ़ते हैं और मचाते हैं। तो आप भी अगले 8-9 दिनों में अपना बेस्ट देंगे तो मचाएंगे, फुल स्कोर की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं हल्का सा डिस्कशन करूंगा कि क्या क्या करेंगे हम, साथ में क्या क्या करेंगे। सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है, यस सर। आपको पेपर तो पता ही है ना भाई साहब, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जो सोया हुआ है, ऐसा टाइम टेबल याद नहीं है। 2 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में हमारी एग्जाम है ना, 2 to 11। यस, 2 को इंजीनियरिंग मैथ्स है, फिर उसके बाद में 4 को एक दिन का ही गैप है फिजिक्स या केमिस्ट्री जिनका जो है। उसके बाद में फिर 2 दिन का गैप है, 7 को इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल। फिर उसके बाद में थर्सडे को मतलब 9 को ग्राफिक्स या मैकेनिक्स जिनका जो रहेगा, और 11 को सबका फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज FPL है। तो 5 सब्जेक्ट्स आपको होंगे यूनिवर्सिटी में, और ये डेट से 2 से लेके 11, एक एक दिन का ही गैप है। लेकिन ये पहली बार, ये जो नया एग्जाम हो रहा है, मतलब 2024 का नया है ना इस बार पैटर्न, तो पहली बार 2024 का एग्जाम हो रहा है। और कैसे होगा पेपर ये हमें पता नहीं है, थोड़ा दिक्कत है, राइट। तो न्यू पेपर पैटर्न क्या होगा, व्हाट विल बी न्यू पेपर पैटर्न। ऑलरेडी 30 मार्क्स का CCE हो चुका है, आपको पता ही है। CCE जिसमें आप लोगों ने काफी अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट किया है। कभी आपके इससे प्रेजेंटेशन लिया गया, कभी ओरल टेस्ट हुआ, कभी कुछ है ना, कभी रिटर्न टेस्ट। तो 30 मार्क्स का CCE हो चुका है, 6 मार्क्स पर यूनिट, राइट, ऐसा हो चुका है। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 अगर करें तो 6। तो एंड सेम एग्जाम जो है आपका 70 मार्क्स का है। पहले भी होता था सर, यस, लेकिन पहले सिर्फ 4 यूनिट हुआ करते थे। मतलब जब पहले की बात करो पिछले साल तक की, तो पूरा सिलेबस 6 यूनिट का था, उसमें से 2 यूनिट्स इन सेम में हो गए और 4 एंड सेम में। अब ऐसा नहीं है इस बार। अब कैसा है सर, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs होंगे 10 मार्क्स के। अब ऐसे बताया नहीं कि 10 मार्क्स हर यूनिट से 2-2 मार्क्स का आएगा क्या, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे 5 या 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। तो 5 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, राइट। 2-2 मार्क ईच, 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क, है ना। ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, और मोस्टली ये 1-1 यूनिट वाइज होंगे, क्योंकि हमारे यूनिट भी 5 है। तो ये पहला क्वेश्चन लेटर से यूनिट 1 से है, ये यूनिट 2 से है, फिर ये यूनिट 3 से है, यूनिट 4 से है, और ये यूनिट 5 से है। ठीक है, यस सर, इतना हो जाएगा, अंडरस्टूड। अब बचे 60 मार्क्स। तो अब 60 मार्क्स से 10 मार्क्स हो गया सर। अब 60 मार्क्स कैसे होंगे सर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये यूनिट 1 के क्वेश्चंस होंगे, और इस पे होगा 12 मार्क्स। कितने? 12 मार्क्स, 12 मार्क्स ईच होगा हर यूनिट, राइट। यस सर, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप कोई भी एक करेंगे इसमें से, ये यूनिट 2 पर होगा। अगेन ये 12 मार्क्स का होगा सर, बिल्कुल। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 और 7, वैसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9, एंड क्वेश्चन नंबर 10 और 11, है ना। ऐसे 5 यूनिट्स पूरे आ रहे हैं। यस, दिस इज ऑन यूनिट 3, दिस इज ऑन यूनिट 4, दिस इज ऑन यूनिट 5। ठीक है, और सभी 12-12 मार्क्स के होंगे। 12 मार्क्स आप समझते हो मैथमेटिकली, 12 5 60 हो जाएंगे, और +10 जो है हमारे MCQs। तो इसे 70 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। अब यहां पे क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ 3 क्वेश्चन पूछेंगे या 2 पूछेंगे, ये थोड़ा पता नहीं है कि 6-6 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे या 4 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे। दिस इज अनक्लियर हियर। मैं ये सब कहां से बता रहा हूं, अगर आप देखते हो ना, आपको जो न्यू NEP का पूरा दिया इस साल का, यहाँ पे दिया एंड सेम एग्जामिनेशन का 70 मार्क्स थ्योरी का होगा वगैरह एंड सेम के लिए। और फॉर्मेट क्या बोला गया है, 70 मार्क्स ऑन ऑल यूनिट्स, ओके, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एंड 14 मार्क्स अलॉटेड पर यूनिट। 14 मार्क्स मतलब ऑब्जेक्टिव में हर एक के 2-2 मार्क्स होने ही होने हैं। ठीक है, ओके। और फिर आगे देखते हो, यूनिट वाइज 12 मार्क्स पर यूनिट, ईच विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन डिजाइन टू असेस डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल्स। तो यहाँ पे ये नहीं बताया कि 4-4 मार्क के 3 होंगे या 5-6 मार्क के 2 होंगे, तो कुछ भी हो सकता है ना। जो हम एक्सपेक्ट करें वैसे हो सकता है। मेरा अगर मानना है
मुझे ऐसा लगता है शायद शायद है ना 4 मार्क के 3 होने वाले हैं, ऐसा हो सकता है, राइट। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा होगा यहाँ पे, या ए होगा 4 मार्क्स, बी होगा 4 मार्क्स, सी होगा, राइट। तो 4 मार्क्स ईच हो जाएगा, समझ रहे हो, ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ओके, फिर वैसे और में यहाँ पे भी ए होगा, बी होगा और सी होगा, तो आपको इन दोनों में से कोई एक ही करना है। आपको पता है ना पेपर का पैटर्न ऐसे फिक्स्ड होता है, राइट। तो यस, तो यूनिट वन कौन सा है भाई, अगर मैथ्स की बात करें तो आपको पता है ना यूनिट 1 सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, तो यहाँ पे आ सकता है रोल्स वैल्यू थ्योरम, मीन जो लैग्रेंज वैल्यू थ्योरम, वहां पर एक क्वेश्चन हो सकता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म पे एक हो सकता है, और फूरियर सीरीज पे एक हो सकता है, ऐसे कुछ। वैसे यहाँ पर भी हार्मोनिक एनालिसिस पे आ जाएगा, रोल्स पे या लैग्रेंजेस पर आ जाएगा, है ना, इस तरह कुछ। तो ए बी सी। फिर यूनिट 2 कौन सा है भाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में कंपोजिट वाला हो गया, यूलर्स हो गया, है ना, यही सारे चेन वाले हो गए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा वगैरह हो गया, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे। एप्लीकेशंस वही सारे लैग्रेंजेस वाले हैं क्या, फिर उसके बाद मैक्सिमम, मतलब समझ रहे ना, एप्लीकेशन जैकोबियन वाला क्वेश्चन। तो एबीसी आ सकता है, 4 मार्क के 3 आ सकते हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ ले तो 2 भी पूछ सकते हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल 6 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे, तो ये क्लियर नहीं है, वो पेपर जब आएगा तब पहली बार है पेपर, तो पता चलेगा, राइट। वैसे नेक्स्ट यूनिट मैट्रिसेस पर है, तो मैट्रिसेस पे आपको पता है कि ऑर्थोगोनैलिटी पे एक क्वेश्चन होता है मोस्टली, फिर उसके बाद में वो रैंक वगैरह का पीएक्यू फॉर्म पर एक क्वेश्चन हो सकता है, फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंट या लीनियर डिपेंडेंसी को म्यू और लैम्बडा निकालने वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाली बात होती है, तो ये ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं। फिर ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे, आइगन वैल्यू एक्टिव वेक्टर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना, फंक्शनल डिपेंडेंस वाला क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरह के, हमें अलग अलग करना होगा। केली हैमिल्टन वाला हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन हो सकता है, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं, राइट। ये सारे टाइप के। मैथ्स की बात करो, पेपर पैटर्न सेम विल बी पेपर पैटर्न फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की बात करो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करो, और फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बात करो, इलेक्ट्रॉनिक्स बात करो, सबका पेपर पैटर्न ऐसा ही होने वाला है, सेम होने वाला है। आर वी क्लियर, पेपर पैटर्न हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पेपर में जाकर मुझे ऐसे धक्का नहीं लगे यार ये क्या हो गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4 मार्क के 3 आए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 6 मार्क के 2 आए सर, और ऐसे भी हो सकता है कि किसी में 2 और किसी में 3 हो, दिस ऑल्सो पॉसिबल, डिपेंड करता है उनका क्या मन है, कैसे पेपर सेट किया है, ठीक है। बट 3 आ गए तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। 2 आए तो भाई साहब हम सॉल्व कर पाएंगे, मस्त हो जाएगा, ठीक है। यस सर, दोनों कॉन्स और प्रो है, ठीक है ना बच्चा। कैसे स्टडी करूं सर आखिरी 10 दिनों में, बच्चों बहुत कम टाइम है, बहुत सिस्टमैटिक तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत सिस्टमैटिक। मैंने मैथ्स के 1 शॉट्स यूट्यूब पर डाले हैं, तो आप 1 शॉट्स को रिफर कर सकते हो, बिल्कुल 1 शॉट में मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो आप ऑन वाईटी है, एक पूरी प्लेलिस्ट है इंजीनियरिंग 1 शॉट्स गणित अंक, ऐसे डालो आपको मिल जाएगा पूरा आराम से, हर यूनिट का 1 शॉट है, अगर एक आध यूनिट का बचा हो तो वो भी डाल देंगे, लेकिन पक्का से 1 शॉट कर लीजिए, काम पूरा हो जाएगा, पक्का पूरा हो जाएगा काम। यस सर, 1 शॉट। अगर आपको और प्रैक्टिस करना है सर मुझको, तो प्लस प्लस प्लस। अगर आप मेरे कोर्स में हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन बैंक। और मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। हमने बच्चों जो क्वेश्चन बैंक, चाहे मैकेनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे एफपीएल हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, क्वेश्चन बैंक कोई भी सब्जेक्ट हो ना, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब के क्वेश्चन बैंक ही फॉलो करना है। मेरी गारंटी है आप में से जो बच्चे मेरे साथ है वो कहेंगे आफ्टर एग्जाम, हर क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं हर क्वेश्चन, पूरा 70 on 70 का पेपर जो है क्वेश्चन बैंक से आने वाला है, पूरा। मैकेनिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इट सारे सब्जेक्ट है बच्चा हमारे, सारे। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सारे गणित अंक ऐप पर मिलेंगे आपको, और या फिर एफपीएल हो, सबकी क्वेश्चन बैंक भी अपलोडेड है, राइट। तो यही आपको फॉलो करना है, ओके। और रही बात इसकी, तो आप 1 शॉट देख सकते हो, प्लस पिछले 2-3 साल के पेपर देख सकते हो, अभी अप्रैल 24 में हुआ है वो क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, अप्रैल या मई जो भी आप कहना चाहोगे, फिर अक्टूबर दिसंबर में जो 23 में हुआ वो देख सकते हो, फिर अप्रैल 23 हुआ है वो सॉल्व कर सकते हो, ये सब हमने सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन बैंक में, आप ये सारी चीजें कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। और मैं भी यूट्यूब पर आपकी हेल्प करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूं, बिल्कुल सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है। तो हम लोग भी जुड़ जाएंगे, बस मुझे आपका सजेशन चाहिए कमेंट में कि आपको लाइव करना है मेरे साथ, या सर आप डाल दो हम हमारे टाइम से देखेंगे, आप जो कहे है ना वैसा हम प्रीफर करेंगे, ठीक है बच्चा। तो आपको यही कह रहा हूं मैं, डिटेल में पढ़ना हो वो भी बहुत अच्छे से, आप आराम से 4-4, 5-5 घंटे में एक यूनिट खत्म कर लोगे। हमारे सारे सब्जेक्ट्स के बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में डाला है मैंने, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। कहां मिलेगा आप देख सकते हो,
इफ यू गो एंड चेक वेबसाइट में जाकर देखोगे ना बच्चा आप, तो आपको सारे कोर्सेज सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। आप यहाँ जाएंगे फर्स्ट ईयर पुणे यूनिवर्सिटी, है ना, इस सब सब्जेक्ट आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। और एक खास बात बताऊं मैं आपको ऑफर भी दे रहा हूँ, है ना, इन सब पे प्रोमो कोड भी है, सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास है और सब में क्वेश्चन बैंक है, सब में। आप पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर ही आओगे ना तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, हर चीज मिल जाएगी आपको, ठीक है। यस बच्चा, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको एक कोड देने जा रहा हूं, यू कैन यूज दिस कोड टू गेट डिस्काउंट एंड सेम, है ना, आपकी जब तक के एंड सेम है ना तब तक के लिए यू कैन यूज दिस कोड टू गेट 250 रुपीज ऑफ, राइट। यस, क्योंकि आखिरी के दिन है, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको यूज करें, अच्छे से इसका फायदा उठाए। सारे सब्जेक्ट जो आपको चाहिए वो सारे अवेलेबल है, एक ही जगह पर है, और क्या चाहिए, है ना। तो बस अब मचाओ जैसे आपके सीनियर्स ने मचाया है ना, लिटरली द सेम क्वेश्चंस आएंगे, राइट। आप भी देखो 90% पेपर तो क्वेश्चन बैंक था, यू आर रियली ग्रेट सर, क्वेश्चन बैंक से ही आया था, कोई भी कमेंट, पेपर वाज फैंटास्टिक, सेम जो आपने कराए थे वही क्वेश्चन आया था, राइट। यही सारे क्वेश्चंस। और जो मेरे कोर्स के बच्चे हैं, हम लाइव भी मिलेंगे, आपके कोई डाउट्स हो वो भी डिस्कस करेंगे। अब एक हफ्ता हमें जो है कंटिन्यूअस काम करना है, अच्छे से काम करना है, राइट। यस सर, ये सारे आप देखो ना, इतने सारे फीडबैक्स है यार, ये सब फीडबैक्स जो है आप ही बच्चों ने दिए हुए हैं। तो आई एम वेरी श्योर आप भी मेरे सारे रिसोर्सेज का फायदा उठाओगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा मचाना होता है, सबसे ज्यादा, है, और वो गणितज्ञ के बच्चे करके दिखाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, आखिरी 8-10 दिन जम के लग जाइए। थैंक यू एंड टेक केयर।